तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th और चैप्टर नंबर 1 हम लोग का चल रहा है सेट्स। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट। तो बच्चों एम्प्टी सेट क्या होता है कि अ सेट विच डज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब कि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक सेट ए है और ये हमने लगा दिए ब्रेसेस और यहाँ पर देखिए अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो बच्चों एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा एम्प्टी सेट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं इसको, नल सेट, नल सेट। और एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं वॉइड सेट। ठीक है, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। तो इन तीनों ही नाम का मतलब एक ही है कि भाई उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, चाहे नल सेट कर लो, उसको वॉइड सेट कह लो, एम्प्टी सेट कह लो। ठीक है, तीनों ही चीज़ें एक ही बात बयान कर रही हैं कि भाई इसमें जो है कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर है क्या। तो जैसे एक हमने ए सेट लिया और इसको हमने रोस्टेड फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिखा कि x सच दैट 1 लेस देन x और x लेस देन 2। ठीक है, और फिर हमने बताया कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमें ऐसा x चाहिए कि x जो है हमारा नेचुरल नंबर हो और x जो है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। देखो ये बात, देखो x, ये बात क्या बता रही है कि x जो है भाई 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर में क्या आएगा 2। लेकिन अगले ही पल इन्होंने क्या कहा कि x 2 से छोटा हो। तो भाई कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारा बन गया है, तो नल सेट कह सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, जिससे कि और क्लियर हो जाए। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। और जिन लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियोस नहीं देखे वो देख लें, ताकि सेकंड एक्सरसाइज पे जब वो आएँ तो उन्हें बिल्कुल एक एक बात क्लियर समझ में आए। अब जैसे हमने इसका एक रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखा, क्या लिखा, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। तो उन्होंने कहा कि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x जो है, जो x है ना वो इसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेशनल नंबर तो हमारा 1 भी होता है। अगर हम 1 रखें यहाँ पे तो 1 स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे 1 डाल के देखो, x की जगह पे 1 डाल के देखो, तो x की जगह पे हमने 1 डाला यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है? तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 माइनस 2, तो ये तो 0 नहीं आया। ठीक है, 0 आया, ये नहीं आया। एक रेशनल नंबर 2 ले लो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह पर 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी हमारा 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, और हमें 0 लाना है। तो कोई ऐसा यहाँ पर रेशनल नंबर डालो x की जगह पे जिससे कि 0 आ जाए। तो कोई रेशनल नंबर ऐसा है भाई, किसी का स्क्वायर 2 आ सकता है, किसी का कोई भी रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आए, तो जिसका स्क्वायर 2 आ गया अगर, तो फिर
2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कोई ऐसा रेशनल नंबर लाओ जिसका स्क्वायर 2 आ जाए। तो कोई ऐसा रेशनल नंबर है ही नहीं कि भाई जिसका स्क्वायर 2 आए, कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो कोई एक्स हमें मिल ही नहीं रहा, कोई रेशनल नंबर हमें ऐसा मिल नहीं रहा जिसका स्क्वायर 2 आए, क्योंकि 2 माइनस 2 इक्वल टू हम 0 कर दें, ठीक है। तो कोई भी रेशनल वैल्यू हमें ऐसी मिल नहीं रही एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तो भाई ये एम्बीडी सेट रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज़ नॉट satisfied by any rational number या रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स कोई ऐसा हमें रेशनल नंबर मिल ही नहीं रहा जो हम एक्स की जगह पे रख दें और इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर दें। कोई रेशनल नंबर हमारा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर करने पे 2 नहीं आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई। तो ऐसे सेट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं भाई, हमारे वो सेट कहलाते हैं हमारे एम्बीडी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। जो नाम आपको अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक। एम्बीडी सेट क्या होता है कि भाई उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फिनाइट सेट की और इनफिनाइट सेट की। मतलब ये जो अब हमारी बात होगी वो होगी फिनाइट सेट की, फिनाइट सेट, ठीक है, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, ठीक है बच्चों, फिनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली है। ये पहला हमारी जो डेफिनेशन लिखी है वो फिनाइट के लिए है। अ सेट विच इज़ एम्बीडी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फिनाइट सेट। मतलब फिनाइट सेट वो होता है जिसमें कोई भी सेट हमारा है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं ना उन्हें आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो बहुत आसानी से। मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, गिन सकते हो उसको। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। या फिर हमारा ऐसा सेट जो एम्प्टी हो वो भी हमारा फिनाइट कहलाता है भाई। उसमें भी हम बता सकते हैं भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बताइए आप। हम कहते हैं भाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, किसी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं। तो हम उनके जो एलिमेंट्स के नंबर हैं ना, कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस सेट्स, तो हम उसे गिन सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं फिनाइट सेट। अच्छा, यहाँ पर एम्प्टी सेट से एक बात याद आई कि जो हमारा एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर, ये तो एम्प्टी सेट को या तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट इसके नाम है। या फिर हम एम्प्टी सेट को इससे भी दिखाते हैं, फाई से। इसको हम लोग कहते हैं फाई, ठीक है। ऐसे फाई भी लिख दो ना, तो ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई जो ए सेट है वो एम्प्टी सेट है, फाई, ठीक है। फाई से भी दिखाते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो ये रह गया था इसमें एम्प्टी सेट में, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये भी हो जाए, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है भाई, करना सारा है। तो फिनाइट सेट पे आते हैं फिर से लौट के। तो बच्चों फिनाइट सेट समझ में आया कि भाई ऐसा सेट जिसमें जो है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो क्लियर हो जाए। जैसे हमने कोई सेट लिखा ए, ठीक है, हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखे इसमें 1 2 3 4 5। तो भाई ये क्या है, फिनाइट सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। जैसे कोई सेट हमने ये लिख दिया, तो ए सेट लिया हमने, ये लिख दिया यहाँ पर कि जो है x सच दैट एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 एंड x इज़ रेशनल नंबर। ये लिख सकते हैं भाई x इज़ रेशनल नंबर। ये हमने एक साइड लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम बिल्कुल कह सकते हैं भाई x की जगह पे कोई रेशनल नंबर रखो, ठीक है, और ये 0 आ जाए। तो एक तो -4 हम x की जगह पे रख सकते हैं और एक हम 4 रख सकते हैं। तो दोनों से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका ये तो हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या इसकी आ गई, रोस्टर फॉर्म।
तो ये भाई 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, फिनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो फिनाइट सेट में क्या होता है कि आप जो काउंट कर सकते हो उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब बच्चों हम लोग करेंगे इनफिनाइट सेट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब इनफिनाइट सेट की, ठीक है। यहाँ पर हम एडिंग डालेंगे इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। एक एक चीज़ क्लियर होगी, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया कि अ सेट विच डू नॉट कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। मतलब बच्चों ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं ना उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, इनफिनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें। तो इनफिनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर वो हमारा सेट कैसा होगा, वो हमारा फिर इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप उसके एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर पाओगे। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए और यहाँ पर हमने ऐसे लिखा 1 2, नेचुरल नंबर का सेट है, 3 4 5 6 एंड डॉट 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 लगा दिए, 3-4 डॉट लगा दिए। और डॉट से क्या पता चल रहा है कि ये सेट 5 6 7 ऐसे बढ़ता जा रहा है, उसका एंड कहाँ पे होगा हमें नहीं पता। तो हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के काउंट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने कोई बी सेट ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया इंटीजर 0, इधर हमने डाल दिया 0, ठीक है, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 लगा दिया भाई। इधर ये बढ़ता जा रहा है, इधर हमने लिख दिया -1 -2 -3 और इधर हमने डॉट 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 लगा दिया। अब यहाँ पे जगह नहीं बची, डॉट 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 लगा दिया। तो इधर भी ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव में ही बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में ही बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये इनफिनाइट सेट है हमारा, और ये भी क्या है हमारा इनफिनाइट सेट है, ठीक है। फिनाइट नहीं है, फिनाइट में क्या होगा हम काउंट कर सकते हैं, इनफिनाइट में हमें नहीं पता होगा भाई कितने एलिमेंट्स हैं, उसको एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते कितने एलिमेंट्स हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हम सभी इनफिनाइट सेट को जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सभी लिख सकते हैं लेकिन सभी को नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये कहूँ कि द सेट, अब यहाँ पर देखिएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर का कोई हमारा सेट है, ठीक है, रियल नंबर्स, यहाँ पर एस लगा दें, रियल नंबर्स। अब हमारा कोई रियल नंबर का सेट है और हमने कहा कि भाई इसको जो है आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक रियल नंबर का सेट है आर और यहाँ पर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब आप रियल नंबर को कैसे दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है। रियल नंबर भाई हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, तो भाई 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिला के रियल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा पाओगे 1 और 2 के बीच के सारे नंबर दिखा पाओगे, यहाँ पर नहीं दिखा पाओगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सेट हैं, उसके एग्जाम्पल ये है। एक इसको तो याद ही रखिए, ठीक है, एग्जाम्पल वाले को, कि जो हम रियल नंबर का जो हमारा सेट है ना उसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये वाली बात हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी described in the roster form। तो सभी इनफिनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल तो मैंने रियल नंबर का एग्जाम्पल दिया कि रियल नंबर का जो हमारा सेट है, हम कोई रियल नंबर का सेट लिख रहे हैं, उसमें हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। भाई हम इसमें थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे हम, ठीक है, कुछ नंबर दिखाएंगे फिर डॉट डॉट करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखें, ठीक है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो भाई हमें सीरीज से चलना पड़ेगा, 2-3 नंबर दिखाएंगे, उसके बाद डॉट 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 करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव में भी होते हैं रेशनल नंबर, पॉजिटिव में भी होते हैं रेशनल नंबर, और फिर 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर होते हैं। तो कैसे हम दिखाएं, ठीक है। तो इसको जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ठीक है।
तो एक ये थी बात इम्पॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं बच्चों इक्वल सेट की। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है एक बी सेट है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ए इक्वल टू बी। अब जैसे हमारे पास कोई ए सेट ये है, मान लो उसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और एक सेट हमारा बी है, ठीक है। और बी सेट में हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब पहले तो इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। दूसरा अब देखो 1 यहाँ पर आ रहा है और इस सेट में भी 1 आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 आ रहा है, इस सेट में भी हमारा 2 आ रहा है, इस सेट में 3 आ रहा है, इसमें भी हमारा 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी हमारा 4 आ रहा है। तो एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है, और जो एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, ए सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वही हमारे एलिमेंट बी सेट में भी आ रहे हैं। तो फिर ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। तो ये हमारा इक्वल सेट है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये दोनों सेट इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी लिख देंगे हम लोग। अब जैसे कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स सेम नहीं मिल रहे हैं हमें, ठीक है, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम नहीं आ रहे हैं, या एलिमेंट्स भी हमें सेम नहीं मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर जैसे यहाँ पर हमारा ए सेट ये था, सपोज दैट 1 2 3 4 था, और यहाँ पर मान लो बी सेट हमारा ये था कि मान लो 3 1 4 2 और यहाँ पे 5 और था। तो यहाँ पर क्या है कि ये अब इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, ये नॉट इक्वल है, ए और बी नॉट इक्वल है। चलो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बस यहाँ पर यही हमें पढ़ना था। एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। एम्प्टी सेट हमने देखा, एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, नल सेट होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। वॉइड सेट भी कहते हैं उसे, और नल सेट भी कहते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेसेस बना के, खाली उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इसको 5 में भी लिख सकते हैं कि हमारा 5 सेट है, ठीक है। 5 सेट का मतलब नल सेट। फिर हमने पढ़ा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें गिन सकते हैं, हम उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं बहुत आसानी से, तो हमारा फिनाइट सेट हो गया। और ऐसा सेट जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर पा रहे, ये बहुत है उसमें काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत का मतलब 100 200 तो काउंट कर सकते हैं, 1000 2000 लाख 2 लाख भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हमारा इन्फिनाइट हो गया। और इक्वल सेट इस एक्सरसाइज में इतना ही था ये, और इक्वल सेट। और जो इक्वल नहीं है तो वो इक्वल सेट नहीं है, अनइक्वल सेट कहलाएंगे फिर वो, ठीक है। अब लोग चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है, ठीक है। नल सेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट, ठीक है, खाली सेट, वॉइड सेट। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स बाई 2, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा रह गया, नंबर्स डिविजिबल बाई 2 यहाँ पर ये है, देखिए बुक में देखिए आप अपने, ये यहाँ पर ये है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो अब आप खुद बताओ भाई, कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जो ऑड भी हो, ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो जाए। अब बताओ 1 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑड नंबर है। 3 जो है ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास 5 है, तो 5 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है क्या 5, बताओ। तो ऐसा भाई जब हम इसका सेट लिखेंगे तो कोई हमारे पास एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट हुआ, ठीक है, तो ये हमारा नल सेट हुआ भाई, ये तो हमारा नल सेट है पक्का, ठीक है, नल सेट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट है, समझ गए। चलो अब जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर,
इवन प्राइम नंबर का सेट है, तो इवन प्राइम नंबर अगर हम कहें तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है, भाई 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो मान लो कोई भी हमारा इवन प्राइम नंबर का सेट है, तो इसमें एक एलिमेंट हमारा आ रहा है, ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है, इट इज़ नॉट नल सेट, इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट कह दो या नल सेट कह दो, तो ये हमारा नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये नल सेट नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेचुरल नंबर, एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसे ध्यान रखना क्या है हमारा नेचुरल नंबर है एक्स। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्स जो है वो छोटा है 5 से, एक्स जो है हमारा छोटा है 5 से, और एक्स हमारा बड़ा है 7 से, तो भाई 5 से छोटा, 5 से छोटे में नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब एक्स जो है वो छोटा है 5 से। अब कह रहा है कि एक्स हमारा 7 से बड़ा हो, तो भाई ये 7 से बड़ा हो सकता है, ये 4 7 से बड़ा हो सकता है, 3 हो सकता है 7 से बड़ा, 2 हो सकता है 7 से बड़ा, 1 हो सकता है 7 से बड़ा, नहीं हो सकता। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई एक्स हमारा 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो, लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो, तो ऐसा हो सकता है, तो भाई ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे सेट हमारा क्या होगा, उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो फिर ये हमारा नल सेट होगा, तो ये भी हम कह देंगे इट इज़ अ नल सेट, तो ये भी हम कह देंगे इट इज़ अ नल सेट, ये हमारा नल सेट है, ठीक है बच्चों, समझो बात को मेरी, ठीक है। तो अब जैसे कि y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन, एक मतलब जो y है ना वो एक कॉमन पॉइंट है टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो मतलब 2 पैरेलल लाइन है, मतलब एक लाइन ये है और इसकी पैरेलल लाइन ये है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों लाइन में एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है, दोनों में आ रहा है, आ सकता है दोनों में पॉइंट, भाई पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, तो भाई उनमें कॉमन पॉइंट कैसे आ जाएगा, भाई ये लाइन है ये लाइन है, तो ये पॉइंट कॉमन है दोनों में, अब ये पॉइंट ये वाला पॉइंट दोनों में आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, सही है, लेकिन पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को काटती नहीं है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं पर भी चेक कर लो बराबर ही मिलेगी, ठीक है, तो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा सेट बनाओ उसमें वो पॉइंट दिखाओ आप जो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट हो, 2 पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट हो, तो ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता, कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता पैरेलल लाइन में, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ नल सेट। भाई यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है, ठीक है, तो आप बता दोगे भाई देखते ही कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट है नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। अब हमें ये बताना भाई जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर लो उसे फिनाइट कह देना, और जिसके जो एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पाओ उसे इनफिनाइट कह देना, क्लियर बात है। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो भाई ईयर एक सेट है जिसमें सारे मंथ लिखे हैं, तो मंथ हमारे ईयर में कितने होते हैं, 12 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो हम गिन सकते हैं आसानी से, तो ये तो हमारा फिनाइट सेट है भाई, क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिनाइट सेट है, ठीक है। दूसरा हमारा, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट में लिखा है 1 2 3 और फिर लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि इसके एलिमेंट्स आप बता ही नहीं पाओगे कितने, ठीक है, डॉट 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 लगा है, इसलिए हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट है ये हमारा, इनफिनाइट सेट है, क्लियर। अब नेक्स्ट इसका देखो आगे वाला ये थर्ड पार्ट, अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट जरूर लगा है, लेकिन लास्ट में 9900 आ गया है, मतलब ये डॉट डॉट शुरू हुआ, ये बीच के नंबर गायब कर दिए डॉट डॉट से, और फिर लास्ट नंबर सेकंड लास्ट और लास्ट नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 से 100 तक का, तो भाई इसमें 100 नेचुरल नंबर हैं ये, ठीक है, पूरे ना लिख के इन्होंने क्या करा 1 2 3 फिर डॉट डॉट लगाया और फिर सेकंड लास्ट और लास्ट नंबर लिख दिया, तो ये 100 हो गए, तो भाई इन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट है हमारा ये, हमें ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब हमें एक ऐसा सेट लिखना है जो पॉजिटिव इंटीजर हो और 100 से बड़े हो, ठीक है, 100 से बड़े, अब 100 से बड़े 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ऐसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, पता नहीं कहाँ तक पहुँचोगे, तो फिर ठीक है,
तो फिर ये क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनाइट सेट हो गया, ये हमारा इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। तो भाई हम पूरे काउंट नहीं कर पाएंगे ना कितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे, 101 से बड़े एलिमेंट बड़े इंटीजर हैं, ठीक है, 100 से बड़े ग्रेटर देन 100, 101 आ गया, 102 आ गया, फिर 103 आएगा, ठीक है। ऐसे कर लिखते जाओगे तो लिखते ही चले जाओगे, इसमें तो बताया नहीं कहाँ तक लिखना है। तो इन्फिनाइट सेट होगा, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जैसे हमारा ये है 5, ठीक है, जैसे हमारा ये 5 है, 5 में क्या कहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो हमें प्राइम नंबर का सेट लिखना है जो 99 से छोटा हो। मैं प्राइम नंबर का सेट लिखोगे, प्राइम नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2 3 5 ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है। तो कहाँ तक लिखते जाओगे, 99 से छोटा प्राइम नंबर। तो 99 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 97 होता है। 99 तो प्राइम है नहीं, 98 है नहीं, 97 प्राइम है। तो 97 तक हम लिख देंगे। तो भाई इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है, फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट। ये तो हमारा फिनाइट सेट बनेगा भाई, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फिनाइट और इन्फिनाइट। अब ये वही क्वेश्चन फिर आ गया, तीसरे में भी वही पूछ रहे हैं कि फिनाइट और इन्फिनाइट बताना है। तो अब जैसे कि यहाँ पर दिया है फर्स्ट पार्ट में, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब जैसे इसको इस पे देखें, जैसे ये हमारी कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश कर लेते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब इसके पैरेलल में लाइन खींचना है हमें, तो ये हमने एक लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दी, ये एक और पैरेलल खींच दी, ठीक है, ये पैरेलल आएगी, ठीक है, पैरेलल खींच दी, एक और हमने पैरेलल खींच दी है। भाई खींचते चले जाओ पैरेलल, अगर आपका पास बड़ा पेपर है पैरेलल खींचते ही चले जाओ, तो नीचे की तरफ पैरेलल खींच लो, तो कितनी खींच सकते हो, ये सब लाइनें साइड में आएंगी, ठीक है। तो इन्फिनाइट खींच सकते हैं हम तो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं, अच्छा ये देखो ऐसे खींचते चले जा रहे हैं और इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं। तो ये सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब इन लाइन्स को साइड में रखना है, तो ये तो इन्फिनाइट है लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये आंसर है, ठीक है, इन्फिनाइट। तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे लेटर आते हैं वो कहाँ से, ए से कहानी चलती है, ए बी सी चलते चलते जाते हैं जेड तक, 26 होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होता है, फिनाइट हो गया, फिनाइट सेट है ये, ठीक है। अब ये लिख दोगे अपना फिनाइट सेट, ठीक है। अब ये भी मैं लिखूँ सेट। अब थोड़ा जो रह जाएगा लिख लिया को, समझ जाएगा, इतनी हर बात में ये मत करोगे, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, है ना। थोड़ा बहुत तो अपने आप से अब कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। चलो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अभी 5 के मल्टीपल लिखना है हमें एक सेट में। वही 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, ऐसे लिखते चले जाओगे। तो ये तो इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, क्लियर है। सेट भी लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। फिर कहोगे सेट नहीं लिखा। चलो फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर क्या है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब कई बच्चे के सोचते हैं कि भाई एनिमल्स तो बहुत हैं, ठीक है, इनको हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर क्या है कि हम गिन सकते हैं एनिमल्स को, सॉरी, है ना, एनी हो जाता है एनी, ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं। चलो, तो ये हमारा फिनाइट सेट में आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बच्चे क्या कर जाते हैं इस वाले, अगर ये सवाल आ जाता है कि वो सोचते हैं कि एनिमल्स तो इतने होते हैं, हम गिन ही नहीं सकते, इतने तरह के एनिमल्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, ठीक है, अर्थ पे ही इतने एनिमल्स हैं। फिर अर्थ में जो है ज़मीन पे रहने वाले अलग हैं, समंदर में पानी में रहने वाले एक्वेटिक अलग हैं, ठीक है, तो बहुत हैं। फिर पक्षी भी आ जाते हैं उसी में, एनिमल्स में, तो बहुत होंगे, ये तो इनफिनाइट हो जाएंगे। नहीं, इसको हम फिनाइट में रखेंगे, ठीक है, गिने जा सकते हैं। चलो, अब इसका लास्ट है फिफ्थ।
द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब जैसे कि ये है, मान लो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब ये है ऑरिजिन। अब जैसे हमने एक सर्किल ये बना दिया, ठीक है, एक सर्किल हमने ये बना दिया, ये भी देखो ये भी ऑरिजिन से होके जा रहा है, एक सर्किल हमने ये ऑरिजिन से जा रहा है, एक सर्किल हमने ये बना दिया। देखो अब कितने भी सर्किल बना लो आप यहाँ से ऑरिजिन से होते हुए, बड़े अगर बना लो, छोटे बना लो, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो ऐसे बनाते चले जाओगे तो इन्फिनाइट सर्किल बनाते होगे ऐसे जो ऑरिजिन से पास हो रहे हैं। तो फिर ऐसे सर्किल का सेट हमें बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। बोलो हाँ गिनना, इन्फिनाइट सेट। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो, ठीक है, और आप 3 क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो देख लेना 4थे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और अब जो है वीडियो जो है रोज़ आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। 3 4 क्वेश्चन भी करते जाओगे ना डेली, तो आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, बेहतरीन एकदम NCERT क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपसे फिर ये भी कहा है कि RD शर्मा के भी जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ में बीच में ही कराता रहूँगा। इस चैप्टर हो जाएगा ना, इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है RD शर्मा में, वो भी करा दूँगा, ठीक है। लेकिन देखते रहो वीडियो, शेयर करते रहो इसको, ठीक है। तो गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।